Good morning. Hello friends, Abhishek Chaudhary here and you are watching your own Science Vatika. Our chapter is Matter Around Us pure from class 9 Science and new topic is Solution. What is a solution? Solution क्या होता है? A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Solution जो है वो homogeneous mixture होता है दो या दो से अधिक substances का. अब होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ा था। होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत तरह के सॉल्यूशन को देखते हैं। लेमन, सोडा वाटर, ईटीसी आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। लेमन सोडा वाटर भी एग्जाम्पल है सॉल्यूशन का। यूजुअली वी थिंक ऑफ ए सॉल्यूशन एज ए लिक्विड दैट कंटेन्स आइदर ए सॉलिड लिक्विड और ए गैस डिजॉल्व इन इट। जनरली हम लोग जो सोचते हैं वो क्या सोचते हैं, जो सॉल्यूशन है जो है वो लिक्विड में किसी सॉलिड का मिक्सचर है, यानी तो लिक्विड में लिक्विड का मिक्सचर है, यानी तो लिक्विड में गैस का मिक्सचर है। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। लेकिन हमारे पास भी सॉलिड सॉल्यूशन होता है और गैसियस सॉल्यूशन होता है। सॉलिड का सॉलिड में मिक्सचर, सॉलिड का सॉलिड में मिक्सचर, एलॉयज का जो भी एग्जांपल है वो सॉलिड का सॉलिड में मिक्सचर है। और जो हमारा एयर है वो भी मिक्सचर है वेरियस गैसेस का। नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है एंड अदर गैसेस भी रहते हैं एयर में। इन ए सॉल्यूशन देयर इज homogeneity at the particle level. For example, lemon tastes the same throughout. This shows that particles of sugar or salt are evenly distributed in the solution. अब एलॉयज के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड ए नॉन मेटल। एलॉयज जो है या दो से अधिक मेटल्स का मिक्सचर हो सकता है, या नहीं तो मेटल और नॉन मेटल का भी मिक्सचर होता है। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। और इसको फिजिकल मेथड के थ्रू हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। हैंड पिकिंग फिजिकल मेथड में आ गया, हैंड पिकिंग, फिल्टरिंग, इस सब मेथड से हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। But still an alloy is considered as a mixture because it shows the properties of its constituents and can have variable compositions. For example, brass is a mixture of approximately 30% zinc and 70% copper. जो ब्रास होता है वो मिक्सचर होता है 30% जिंक का और 70% कॉपर का। A solution has a solvent एंड ए सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। सॉल्यूशन के पास क्या होता है, सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है इसके कंपोनेंट्स के पास। द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट्स इन इट। ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जिसमें कि दूसरा कंपोनेंट घुलता है। यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। जनरली ये जो रहता है वो बड़े अमाउंट्स में रहता है, जिसका अमाउंट ज्यादा हो गया इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट में मिक्स होता है, वो लेस क्वांटिटी में रहता है, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। एग्जाम्पल, ए सॉल्यूशन ऑफ ए सुगर इन वाटर इज ए सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन होता है शुगर का वाटर में वो क्या होता है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन होता है। इन दिस सॉल्यूशन सुगर इज ए सॉल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट। शुगर का अमाउंट कम है इसीलिए वो सॉल्यूट हो गया, वाटर का अमाउंट ज्यादा है इसीलिए वो सॉल्वेंट हो गया। ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड एल्कोहल नोन एज टिंक्चर ऑफ iodine has iodine solids as the solute and alcohol liquid as the solvents. Aerated drinks like soda water etc are gas in liquid solution. These contain carbon dioxide gas as solute and water liquid as solvent. 4.
एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर जो है वो मिक्सचर है गैस का गैस में। एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द नंबर ऑफ गैसेस। इट्स टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ऑक्सीजन 21% होता है, नाइट्रोजन 78% होता है। दी अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। जो अदर गैसेस हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में, इसमें अप्रोक्सीमेट 1% में बाकी सारे गैस आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, पहले ही पढ़े थे। सॉल्यूशन क्या है, वो होमोजीनियस मिक्सचर है, तो इसका कंपोजिशन क्या होगा, इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा। द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। जो पार्टिकल होता है सॉल्यूशन का वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है इन डायमीटर। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। उसे खुली आंखों से हम लोग विदाउट माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दी सॉल्यूशन। अब ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो लाइट जो के बीम को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। लाइट का बीम जो आएगा वो सीधा सीधा पास कर जाएगा, वो अपने पाथ से डाइवर्ट नहीं होगा, उसको स्कैटरिंग का प्रोसेस बोलते हैं। सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन ए सॉल्यूशन। इसीलिए जो पाथ होता है लाइट का वो विजिबल नहीं होता है इस सॉल्यूशन में। The solute particles cannot be separated from the mixtures by the process of filtration। जो solute particles होता है उसको separate हम लोग नहीं कर सकते हैं filtration process से। The solute particles do not settle down when left undisturbed, that is a solution इज स्टेबल। जो भी हम लोगों का सॉल्यूट पार्टिकल होगा वो अपने आप नीचे नहीं बैठेगा, और इसीलिए सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, स्टेबल। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑब्टेन डिफरेंट सेट्स ऑफ सॉल्यूशंस। सो वी अंडरस्टैंड दैट इन ए सॉल्यूशन द रिलेटिव proportion of a solute and solvents can be varied। जो रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वो हर एक जगह अलग अलग होता है। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, इट कैन बी कॉल्ड ए डाइल्यूट कंसंट्रेटेड और ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी को डाइल्यूट कंसंट्रेटेड और सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है। Dilute and concentrateds are comparative terms. In activity 2.2, the solution obtained by group A is dilute as compared to be obtained by group B। अब यहाँ पे एक्टिविटी 2.3 दिया गया है। टेक अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर इच ऑफ 2 सेपरेट बीकर्स। 2 ठो सेपरेट बीकर लेंगे, 50 ml ऑफ वाटर लेंगे। एड साल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन दी सेकेंड बीकर। एक में साल्ट का अमाउंट ऐड करेंगे, दूसरे में शुगर का या नहीं तो बेरियम क्लोराइड का अमाउंट ऐड करेंगे। व्हेन नो मोर सॉल्यूट्स कैन बी डिसॉल्व्ड, हीट the contents of the beaker to rise the temperature by about 5%। start adding the solute again। अब 5% तक इसके हीट को इंक्रीज करते हैं और फिर से हम लोग इसमें सॉल्यूट को ऐड करना स्टार्ट करते हैं। is the amount of salt and sugar of barium chlorides that can be dissolved in water at a given temperature the same। जो साल्ट का अमाउंट होता है और शुगर का अमाउंट होता है या बेरियम क्लोराइड का अमाउंट होता है वो जो दिया हुआ टेम्परेचर है उस पे इक्वल अमाउंट में डिसॉल्व हो पाता है, घुल पाता है। एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर ए सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व एज मच सॉल्यूट एज इट इज capable of dissolving is said to be a saturated solution। किसी खास टेम्परेचर पे जो टोटल अमाउंट सॉल्यूट का सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है तो उसी को उसका सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स व्हेन नो मोर सॉल्यूट्स कैन बी डिसॉल्व। अब इससे ज्यादा सॉल्यूट को हम लोग सॉल्वेंट में नहीं डिसॉल्व कर सकते हैं। इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इट इज कॉल्ड
saturated solution, the amount of solute present in the saturated solution at this temperature is called solubility. जितना amount present रहता है saturated solution में solute का, वही उसका solubility कहलाता है. If the amount of solute contained in a solution is less than the saturated level, इट इज कॉल्ड दी एन अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन. अब जो भी अमाउंट अगर छूटता है, नहीं मिल पाता है, तो वो क्या कहलाएगा? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में आ जाएगा. व्हाट वुड हैपेंस इफ यू वेयर टू टेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली. क्या होता है जब हम लोग किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को सर्टेन टेम्परेचर पे धीरे धीरे कूल करते हैं? वी कैन इन्फर फ्रॉम द एबव एक्टिविटी दैट डिफरेंट सब्सटेंस in a given solvents have different solubilities at the same temperature. different substance का solubility क्या होगा? अलग अलग होगा एक टेम्परेचर पे. the concentration of solution is the amount of solute present in a given amount mass or volume of solution or the amount of solute dissolved in a given mass or volume of solvent. अब concentration of solution is equal to amount of solute by amount of solution or amount of solute by amount of solvent. There are various ways of expressing the concentration of solution, but here we will learn only two method. या अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ दो मेथड के बारे में जानेंगे. एक है मास बाय मास. यहाँ पे देख लीजिए, मास बाय मास जैसे ही रहेगा तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और मास बाय वॉल्यूम है तो इसमें क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. Here example 2.1, a solution contain 40 gram of common salt in 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution. यहाँ पे mass by mass कैलकुलेट करने के लिए बोलता है. तो मास ऑफ सॉल्यूट है 40 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्वेंट है 320 ग्राम्स. तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट 320 प्लस 40 ग्राम्स इज इक्वल टू 360 ग्राम्स. अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 40 ग्राम. मास ऑफ सॉल्यूशन 360 ग्राम इंटू 100 इज इक्वल टू 11.1%. थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस वाटिका.